अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू आर ऑल फाइन। केमिस्ट्री हमारा जिस आज चैप्टर है वो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है, एटमॉस्फेयर। और जो आज हमारा टॉपिक है वो है एयर पोल्यूटेंट्स। हमें मालूम है कि एयर पोल्यूटेंट्स, सबसे पहले हमें पोल्यूटेंट्स के बारे में मालूम होना चाहिए कि पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं। पोल्यूटेंट्स एनीथिंग जो हमारे नेचर को या इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब करे या हार्म करे या नुकसानदेह करे, वो क्या पोल्यूटेंट्स है। अब एयर पोल्यूटेंट्स हैं तो वो चीज़ जो हमारी एयर को ख़राब करेगी या एयर के अगेंस्ट हमारी एयर को इम्प्योर करेगी, वो क्या एयर पोल्यूटेंट्स है। तो डिफरेंट पोल्यूटेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं जो हमारी एयर को कंटेमिनेट करते हैं, जो हमारी एयर को मतलब के डैमेज करते हैं, हार्मफुल। सबसे पहला जो पोल्यूटेंट किया है वो सल्फ़र डाइऑक्साइड है। ठीक है, हमें मालूम है कि सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है वो कहाँ से आता है और हवा में कितनी देर रहता है और ये कैसे बनता है। और सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है वो ट्राइऑक्साइड में भी कन्वर्ट हो जाता है जब एनवायरनमेंट में जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि सल्फ़र डाइऑक्साइड जब एनवायरनमेंट में रिलीज़ किया जाता है उस वक्त वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फ़र ट्राइऑक्साइड बना देते हैं। अब सल्फ़र ट्राइऑक्साइड तो बन गया, अब डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड दोनों बन गए। अब इनका हमारी इंसानी ज़िंदगी पर क्या असर आता है, ये हमारी ज़िंदगी पर कैसे अफेक्ट करते हैं। तो लिखा है कि सल्फ़र डाइऑक्साइड इज रीडली एब्जॉर्ब इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम बीइंग पावरफुल इरिटेंट, इट एग्रीवेट्स द सिस्टम ऑफ पीपल हु सफ़र अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, एम्फीसीमा एंड अदर लंग डिजीज। यानी जो ही सल्फ़र डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में आएगा तो वो सबसे पहले हमारे फेफड़ों के साथ जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है उसको डैमेज करेगा। और ये इतना पावरफुल इरिटेंट होता है, यानी एक अजीब सी कैफियत, बार बार आपको खांसी आना और अजीब सी कैफियत मतलब प्रिवेंट कर देता है। और इसके जो सिम्टम्स हैं वो हमारे पास ये है कि वो जो इंसान जिसको मतलब सल्फ़र डाइऑक्साइड की मिकदार जिसकी बॉडी में ज़्यादा हो जाती है उसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, एम्फीसीमा एंड अदर लंग डिजीज़ और बहुत सारी फेफड़ों की बीमारियों में मुब्तला हो जाता है। इसका जो नेक्स्ट एयर पोल्यूटेंट है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। हमें मालूम है कि कार्बन मोनोऑक्साइड डेंजरस होती है एज़ कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है वो लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में बनती है और वो हमारी बॉडी के लिए बहुत डेंजरस है। अब यहाँ पढ़ लेते हैं। When you burn a piece of wood or any other organic material, mainly two types of gases, carbon monoxide and carbon dioxide are produced। कहते हैं आप जब भी कोई चीज़ जलाते हैं तो उसमें दो तरह की गैसेस बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और एक कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड तब बनती है जब आपकी ऑक्सीजन की मिकदार एक्सेस होती है, ज़्यादा होती है। और मोनो कब बनती है, जब आपकी ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, अगर ऑक्सीजन की मिकदार कम होगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। अब ये क्या करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ अ पॉइजनस गैस, ये जहरीली गैस है। इट कॉजेज हेडेक, सर में दर्द करती है, डेजीनेस और चक्कर वगैरह आते हैं। व्हेन इनहेलेड फॉर अ लॉन्ग टाइम इट मे कॉज डेथ, इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर। अगर आप ज़्यादा देर तक कार्बन मोनोऑक्साइड को सूंघ लेते हैं या इनहेल कर लेते हैं तो आपकी मौत भी वाक़ई हो सकती है। और ये पानी में जो डिज़ोल्व होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड डिज़ोल्व होती है और कार्बन डाइऑक्साइड पानी में डिज़ोल्व नहीं होती। अब कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये एयर पोल्यूटेंट है। रेदर प्लांट्स कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड इन द फोटोसिंथेसिस एंड प्रोड्यूस ऑक्सीजन। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस और इन रिटर्न वो ऑक्सीजन हमें देते हैं। इट इज़ आल्सो नॉट पॉइजनस, ये इतनी पॉइजनस नहीं है। हाउएवर इट कॉज ग्लोबल वार्मिंग, ये इतनी पॉइजनस तो नहीं लेकिन ग्लोबल वार्मिंग काज करती है। ग्लोबल वार्मिंग से बना दी हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर वो दिन ब दिन राइज होता है, यानी इंक्रीज़ होता है। नेक्स्ट एयर पोल्यूटेंट है वो हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड है। द इम्पॉर्टेंट ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन दैट कॉज एयर पोल्यूशन आर नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, एक तो NO और NO2 है, ये हमारे इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब करते हैं। कलेक्टिवली दे आर रिप्रेजेंटेड एज NOx। फॉर एग्जांपल एक NO है नाइट्रिक ऑक्साइड और एक NO2 है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसको हम NOx रिप्रेजेंट कर देते हैं। ऑक्सीजन से मेरा नंबर ऑफ कार्बन ऑक्सीजन आइटम। अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये कलरलेस और ओडोरलेस गैस है, ना इसका कोई रंग है ना इसकी कोई स्मेल है। ये हवास की निस्बत हैवी होती है और स्पेरिंगली सोलेबल इन वाटर, यानी पानी में बिल्कुल हल्के सी सोलेबल है। डाइऑक्साइड की बात करें तो ये रेडिश ब्राउन गैस है, इसका कलर रेडिश ब्राउन है और पंजेंट ओडोर और इसकी स्मेल बहुत एक मखसूस और ख़ास होती है। और ये पानी में डिज़ोल्व हो जाती है और ये टॉक्सिक गैस है और ये हमारे फेफड़ों को डैमेज करती है और सर में दर्द करती है और साथ में खांसी भी ये पैदा करती है। हमारा जो नेक्स्ट पोल्यूटेंट है वो मीथेन। मीथेन आपको पता है सुई को कहते हैं, जब घर में चूल्हे में जो गैस आती है CH4 इसका फार्मूला है, मीथेन से कहते हैं हम लोग। और ये आपके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर और हीट और कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। हीट बनाते हैं वो आप कुकिंग में इस्तेमाल करते हैं। मीथेन इज़ प्रोड्यूस व्हेन डेड प्लांट मटेरियल्स डिके इन द एब्सेंस ऑफ एयर। और आपको पता है कि जितने भी प्लांट्स या एनिमल्स हैं जो वो मरते हैं, गल सड़ जाते हैं, डिकम्पोज होते हैं, उसको वो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, सुई गैस प्रोड्यूस करते हैं। इट इज़ रिलीज इन द फॉर्म ऑफ एयर फ्रॉम मार्शेस, स्वैम्प्स एंड राइसी पैडी फील्ड्स। और इसके अलावा ये और कहाँ प्रोड्यूस होती है, ये दलदल में प्रोड्यूस होती है इन द बबल्स की सूरत में। स्वैम्प्स जहाँ पे मतलब कि नमी हो उस जगह प्रोड्यूस, और राइसी पैडी फील्ड्स और जहाँ पे चावलों की फसल लगाई जाती है वहाँ पे भी आपकी मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है।
और इसमें फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है इन देयर मीथेन फॉर्म से कंपाउंड्स, ये बहुत जहरीली होती है और ये जहरीले मादे प्रोड्यूस करती है और ये एक्सीलेंट हीट अब्जॉर्बर एंड कॉज ग्लोबल वार्मिंग। और ये क्या करती है कि हीट को अब्जॉर्ब कर लेती है, हीट को रिलीज़ करने के बजाय अब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे हमारे ग्लोबल वार्मिंग होती है, जिसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होता है। नेक्स्ट है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। हमें मालूम है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी हमारे नेचर को क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, हमारे इन्वायरमेंट को प्लूट करते हैं। और यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर अ ग्रुप ऑफ केमिकली अनरिएक्टिव कंपाउंड्स दैट हैव बीन वाइडली यूज्ड एज सॉल्वेंट। और ये मतलब कि अनरिएक्टिव कंपाउंड्स हैं, अनक्रिएटिव, ये क्रिएटिव नहीं होते बल्कि खुद बन जाते हैं और ये सॉल्वेंट के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। CFC ट्रैप हीट इन द एटमॉस्फेयर एंड कॉज ग्लोबल वार्मिंग। और ये क्या करते हैं, जब इन्वायरमेंट में जलते हैं तो हीट को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं, हीट को रिलीज़ नहीं होने देते, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग कॉज होती है। They have been attacking the ozone layer in the stratosphere very badly for the last 3 decades. CFC may also cause skin allergy, damage to liver, kidneys and nervous system. CFC क्या करते हैं, ओजोन लेयर में भी डैमेज करते हैं, उसमें सुराख करते हैं। जो ओजोन लेयर का ये काम है कि वो सूरज की जो अनवांटेड या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है जो ज़मीन पर आती है उन्हें स्टॉप करता है, लेकिन CFC इसमें डैमेज करने की वजह से वहाँ से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ज़मीन पर आना शुरू हो जाती है और ये क्या करता है, लीवर पे असर करता है, किडनी पे असर करता है, एलर्जीज पैदा करता है और आपका नर्वस सिस्टम भी आपका डिस्टर्ब करता है। आगे हमारे पास एक और है लेड कंपाउंड्स। लेड कंपाउंड्स यानी जो लेड मेटल से बने हुए, लेड पार्टिकल्स इन द एयर कम मेनली ड्यू टू द कंबस्शन ऑफ लेडेड पेट्रोल और फ्यूल यूज इन मोटर व्हीकल्स और फ्रॉम द लेड बेस्ड पैंट्स। ये कहाँ से आता है, जो हमारी गाड़ियों में लेड पेट्रोल वगैरह इस्तेमाल होता है वहाँ से धुआं निकलता है, ये वहाँ से इन्वायरमेंट को पोल्यूट करता है। और लेड पैड और जिन पैंट्स में लेड इस्तेमाल किया जाता है ये उसको भी वहाँ से भी रिलीज़ होते हैं। इसके जो कंपाउंड्स होते हैं वो क्या कहते हैं, एयर अफेक्ट द ब्रेन डेवलपमेंट ह्यूमन बींग्स। और हमारी दिमागी हिसाब पे ये असर करती है, स्पेशली अमंग चिल्ड्रन, ज़्यादातर ये बच्चों पर ज़्यादा असर करती है। और ये भी और एट हाई लेवल इट कैन बी फैटल, और ये बड़े लेवल पे जानलेवा भी हो सकती है। अगर इसकी मिकदार ज़्यादा होगी तो दिमागी हिसाब पर तो ये असर करेगी, लेकिन उसके साथ साथ ये हमारे मतलब कि मौलिक बीमारी है, इट्स में भी हार्मफुल एज वेल एज इट्स कॉज डेथ। आगे ओजोन है। ओजोन आपको मालूम है एक शील्ड है जो अर्थ पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को आने से रोकती है। ओजोन इज़ अ लाइट ब्लू गैस, ये लाइट ब्लू गैस है। अनप्लेजेंट ओडोर है, इसकी कोई स्मेल इतनी खास नहीं है। इन द ट्रोपोस्फेयर, ये ट्रोपोस्फेयर में पाई जाती है। ओजोन कॉजेज ब्रीथिंग डिफिकल्टीज़। ओजोन अगर ऊपर जाएंगे ओजोन लेयर पे तो डेफिनेटली इसमें ऑक्सीजन की मिकदार कम है, तो वो ब्रीथिंग डिफिकल्टीज़ कॉज करती है, अस्थमा एंड आई इरिटेशन। और उसके अलावा आँखों में मतलब कि चुभन वगैरह या दर्द वगैरह भी कॉज करती है। हमारे पास एयर पोल्यूटेंट से कार्बन मोनोऑक्साइड भी डिस्कस किया, सल्फर ऑक्साइड्स भी डिस्कस किया हमने, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स डिस्कस किया, लेड कंपाउंड्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड मीथेन, यानी ये कहाँ पाए जाते हैं और कहाँ से ये हासिल होते हैं और इनका सोर्स क्या है और इनके हार्मफुल एस्पेक्ट्स क्या हैं अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन लाइफ।